बहन मायावती के जब सवाल आता है तो बैकडोर पर क्यों चले जाते हो? क्या डर है क्या कि बहुजन सत्ता में आ जाएगी तो फिर 85% की हुकूमत आ जाएगी, तो जो हम चुटिया और घंटी बजाकर जो सत्ताओं को नियंत्रित करते हैं, जो सपना दिखाते हैं स्वर्ग वाला, वो कहीं ना कहीं डैमेज हो जाएगा? जी, ये मनुवादियों को डर है कि अगर बहन कुमारी मायावती जी सत्ता में आती हैं तो वो सबसे पहले तो कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रखती हैं और सर्व समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए पूरे अधिकार मतलब देंगी और संविधान को पूर्ण तरीके से लागू करेंगी देश के अंदर, क्योंकि संविधान अभी भी पूरे तरीके से लागू नहीं है। उन तो विरोधियों बदलने की चर्चाएं हो गई कि पुराना हो गया बदल देते हैं। कैसे कैसे बदल देंगे? क्या उनके घर की खेती है जो बदल देंगे? हाँ, देश में अभी जनता रहती है, अभी बच्चे रहते हैं, बाबा साहब की इतनी सारी संतानें हैं, हाँ। ऐसे कैसे बदल देंगे? हम नहीं बदलने बदल की भूल मत करना। भूल मत करना वरना क्रांति हो जाएगी देश में। यहाँ आप बैठे हैं ना, हाँ। आपकी कुर्सी हिला के फेंक देंगे। 24 में सत्ता बदलेगी। बिल्कुल बदलेगी, बहन जी की सत्ता आएगी और बहन जी से सर्व समाज खुश रहता है। सर्व समाज को बहन जी की जो रणनीति होती है वो अच्छी लगती है, क्योंकि सबके हक की बात करती हैं बहन जी, संविधान के तहत बात करती हैं। क्योंकि बहन जी से ये सारे जो विरोधी हैं सब डरते, सारी जो जितनी भी पार्टियां हैं सब बहन जी के खिलाफ है। तोड़ने का तरीका है, बीच में मसीहा बना दो। बिल्कुल, वो सारी पार्टियां बहन जी को रोकने के लिए एक हो जाती है अंदरूनी हाँ, और बाहर दिखावा करती है एक दूसरे से लड़ने का। हाँ, लेकिन इनकी एक पॉलिसी है कि अगर हम इनके बीच में जाएंगे तो ये लोग हमारा कहना नहीं मानेंगे। अगर हम इन्हीं के समाज का हाँ, निकाल कर अगर इनके बीच में लाकर खड़ा कर देते हैं, मसीहा बना देते हैं, हाँ। तो ये उन लोगों की तो बात मानेंगे। तो ये क्या करते हैं कि हमारे समाज में कोई एट्रोसिटी करा देते हैं, उसमें बीच में एक नेता खड़ा कर देते हैं, बना देते हैं, उसको हर सुविधा दी जाती है, हर पैसा सब चीजें दी जाती है, गाड़ियों से लेके पैसे से लेके हर तरीके की कि चार्टर्ड आप- प्लेन तक में उड़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल उनको उतारा जाता है और एक प्री प्लानिंग की जाती है, बहन जी के खिलाफ उनको खड़ा किया जाता है। उन्हें क्या करते हैं, पहले सामाजिक तौर पर लाते हैं, समाज उससे सिंपैथी से जुड़ जाता है कि भाई एक बंदा है जो हमारे समाज की बात उठा रहा है, और उसी पैसे से वो लोग पार्टी बनाते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं और फिर बहन जी के खिलाफ खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई एक दलित की वोट दलित ही तो काटेगी। कि जब सत्ता थी एक नारा लगा था, चढ़ गुंडन की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर। क्या वाकई में वो माहौल, वो स्थितियां बन गई हैं? दलित अत्याचार की हम बात करते हैं कि जब देश में आज भी किस पायदान पर जा रहे हैं, तो अब तो समय आ गया कि खुलकर बात करेंगे अपने 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 समाज के लिए और अपने समाज की बेटी को बैठाएंगे। महिला है सबसे बड़ा सवाल कि बहन मायावती की जब चर्चाएं होती है तो मेन स्ट्रीम मीडिया बात क्यों नहीं करती है, राजनीतिक दल बात क्यों नहीं करते, वो दलाल बात क्यों नहीं करते जो कहते हैं कि सत्ताएं बनाते हैं? बहन मायावती पर बात करने से पहले वो दलाल डरते क्यों हैं? वो डरते सर इसलिए हैं, वो एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूँगी। ये पुरुष प्रधान समाज जो भारत देश में बन गया है, बना दिया गया है, एक ताकतवर महिला को हजम नहीं कर पाते हैं। बहन मायावती का पावर हजम नहीं होता। बिल्कुल हजम नहीं कर पाते हैं और वो जानते हैं कि बहन मायावती जी इतना अच्छा शासन चला सकते हैं। और मैं बहुजन समाज के सभी लोगों से और महिलाओं से खास तौर पे कहना चाहूँगी कि अभी तक आपने ये 10 साल दिए हैं, इन 10 सालों में तो आपने आंकड़ा लगा ही लिया होगा। इतना बुद्धि विवेक आज के युग में तो सबके पास है, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज और शिक्षा सभी के पास है। इनका 10 साल, बहन जी का 2007 से 12 5 साल मिला दीजिए। बिल्कुल 5 साल अगर उनको मिलाते हैं तो 5 साल में ये यहाँ 5 किलो राशन दे रहे हैं और जमीन का एक टुकड़ा नहीं दे रहे हैं। आप बहन जी का शासनकाल उठा कर देख लीजिए, कितने पट्टे दे दिए, कितने महामाया आवास बिल्कुल और 108। बिल्कुल और ये सारी चीजें बहन जी की सरकार में हुआ और होगा। और बैकलॉग की भर्तियां जो आज हमारा युवा न पढ़ने लायक है न रोजगार मांगो तो लाठियां मिलती हैं। ऐसी सरकार क्या समाज को चाहिए? क्या देश को ऐसी सरकार चाहिए क्या? ये व्यक्तिगत सिर्फ SC ST OBC के लिए नहीं है, सभी के लिए कि आज हर युवा सड़क पे अगर वो रोजगार मांगता है तो लाठियां मिलती है, एजुकेशन मांगता है तो लाठियां मिलती है, डंडे मिलते हैं, FIR मिलती है। क्या बहन जी की सरकार में ऐसा? बहन जी की सरकार में गुंडों पे लाठियां पड़ती थी। यूपी में सबसे ज्यादा रोजगार दिए गए 7 से 12 की सत्ता में। बिल्कुल सबसे ज्यादा दिए गए, सबसे ज्यादा आवास दिए गए और सबसे ज्यादा खुशहाल जीवन अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, इलाहाबाद और कानपुर मेरा मायका और ससुराल है, तो मैं जानती हूँ कि वहाँ के लोगों के पास क्या नहीं है। मैं राजस्थान की कुछ ऐसी चीजें देखती हूँ तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के लोगों को कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के लोगों जागो, फिर से जाग जाओ एक बार। जो आपने पहले लहर दिखाई थी फिर से जाग जाओ और 2007 वाली फिर से पलटी मार जाओ, क्योंकि आज अगर आप आवाज उठा सकते हो, अगर आज विजय लक्ष्मी खड़ी होकर बोल रही है तो ये बहन कुमारी मायावती। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इन्होंने एक चीज बड़ा बढ़िया किया, मान्यवर कांसीराम का जो मुहिम था, जिस तरीके से बहुजन समाज को लेकर मूवमेंट चलाया, उसको आगे बढ़ाने का काम जिस तरीके से बहन मायावती ने किया, सत्ता में आई और सत्ता को चलाकर दिखाया कि एक दलित समाज की बेटी भी सत्ता को बखूबी चलाएगी। एक सवाल बन जाता है, बहन मायावती 4 बार बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, 3 बार वाले मोदी जी गुजरात के छोटे से राज्य के, वो प्रधानमंत्री के काबिल हो सकते हैं? संविधान के तहत बात करते हैं हक की। देखिए एक सवाल आपसे जरा बनता है,
वर्तमान के मुखिया मोदी जी कहे थे कि 100 स्मार्ट सिटी दूंगा पूरे देश को। हमें लग रहा है कि लालटेन लेकर और टॉर्च लेकर घूमेंगी, एक स्मार्ट सिटी नहीं मिलेगा। लेकिन बहन जी ने एक भी स्मार्ट सिटी नहीं कहा, लेकिन नोएडा को जाइए नोएडा बना दिया, लखनऊ को गोमती नगर जाइए गोमती नगर को स्वर्ग बना दिया, बिना कहे स्मार्ट सिटी बना दी। और आपने 100 कह के एक नहीं बनाया, तो फिर उस गद्दी पर बैठेगा कौन? बहन माती को बैठना चाहिए कि मोदी को बैठना चाहिए? देखिए मोदी जी का तो ये थोता चना और बाजे घना। अच्छे बाजते बहुत है। हाँ तो उनका तो ये रवैया है। और बहन जी जो है कहने से ज़्यादा करने में बिलीव करती हैं, और उन्होंने जो नहीं भी कहा वो भी किया और जो कहा वो भी किया। तो आज बहन जी की जो सत्ता है, आज हम ही दलित ही समाज याद नहीं करता, वो पूरा भारत याद करता है कि जो सत्ता थी वो बहन जी की थी, वरना उन जैसी सत्ता आज तक नहीं आई है। क्योंकि उनके जो शासन में एक ये नहीं कि दलितों का ही उन्होंने भला किया, उन्होंने सर समाज का भला किया और सर समाज को लेकर चलती हैं। और आज तक भी कोई उनके समय में ना तो कोई गुंडागर्दी थी, ना कोई बहन बेटी के साथ रेप होता था। इक्का दुक्के की तो बात नहीं कहते, तो हाँ, इक्का दुक्के की तो कोई बात नहीं, लेकिन उनके में नील थे ये सब। और आज देखिए भरपूर मात्रा में बलात्कार हो रहे हैं बेटी के साथ। पहले बलात्कार चलो होते भी थे तो जिंदा तो छोड़ देते, लेकिन आजकल तो मार देते, जला देते, कुछ होता ही नहीं है उनका। बल्कि अगर उनके परिवार या पास पड़ोसी उनके साथ में खड़े होते हैं तो उनका पूरा परिवार ही खत्म कर देता है, और उनका कुछ होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ऐसे लोगों की सत्ता है जो खुद इन लोगों को शरण देते हैं, इन लोगों को पालने का काम करते हैं। और हम जो बहन जी है, बहन जी के खिलाफ हमारे ही बीच में मैं एक बात कहना चाहती हूँ बहुजन समाज से कि आप जो जिन लोगों को, जो हमारे समाज के ही लोग होते हैं, उनको मसीहा मान लेते हैं। ये एक सोची समझी साजिश के तहत इन लोगों को हमारा मसीहा बनाया जाता है। हम तो नहीं कर सकते। आपके सवाल पे एक चीज बनता, मान्यवर कांसीराम ने जब मुहिम शुरू किया तो साइकिल से चलते थे, बहुत जगह पैदल भी चले। उनको कितना समय लगा होगा हेलीकॉप्टर देखे हुए? शायद आखिर समय में बैठे होंगे। और वर्तमान वाले आप जिनको कह रही है, मैं भी नाम नहीं लूंगा, अभी कुछ दिन हुए चार्टेड प्लेन से भी घूमते हैं और कहते हैं कि बहन जी कैसे प्रधानमंत्री बनेंगी, मैं बनूंगा। बनना, लेकिन थोड़ा समाज के लिए चलो, समय दो, कंट्रीब्यूट करो, कुछ लड़ो। 2 दिन के लड़ाई पर कहोगे कि जो अपना पूरा जीवन दे दी, जिस औरत के ऊपर हमले हुए, अपनी मौत तक को उसने चुनौती दे डाली, उस मायावती के ऊपर सवाल उठाते हो कि घरों से नहीं निकलती। ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। मैं आ रहा हूँ। एक बात कहना चाहूँगा, मैं गवर्नमेंट डीडी न्यूज में हूँ, यानी DD1 में हूँ। तो हमारा उनका चोली दामन का साथ है। मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ, जहाँ भी मोदी जाते हैं तो हमें जाते हैं। हम पर्दे के पीछे होते हैं, प्रोग्राम वाले पर्दे के आगे होते हैं। तो दाई से पेट कैसे छिपेगा? मोदी अपना कुछ भी नहीं बोलता है। आप जैसे बच्चों की जो क्रीम है ना, वो लिखती है, वो टेलीप्रॉम्प्टर लगाए जाते हैं 3, एक बायां, एक दायां, एक मिडिल में, और एक स्पीड पे चलाए जाते हैं। इधर गर्दन घुमाते तो इधर देख के बोलते हैं, इधर गर्दन घुमाते इधर देख के बोलते हैं, इधर घुमाते इधर देख के बोलते हैं। उनका अपना कुछ नहीं है। और लोग कहते हैं इसका सब्स्टिट्यूट क्या है? मोदी नहीं तो कौन आएगा? सब्स्टिट्यूट ढूंढो तो सही, है बहन कुमारी मायावती के रूप में है, ढूंढिए तो सही आप। आज बड़ी खुशी हुई कि कोई तो ऐसी मीडिया है, आपने कहा कि DD से है, कोई तो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसने ये हिम्मत दिखाई कि ऑप्शन है। ये मत कहो कि मोदी राहुल के अलावा ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है बहन मायावती, 85% वोट बैंक की। तुम 6% 8% वोट पे कहते हो कि हम ही ऑप्शन है। मेन स्ट्रीम मीडिया चर्चा पे क्यों डरती है? बहन जी के क्यों नहीं चर्चा करती है? क्यों उनको हाशिए पर रखती है? उसका रीज़न ये है, देखिए हम एक एम्प्लॉई हैं। जब बहन जी की वाइट आती है ना, और ऑडियो पे बैठा है जिस पैनल पे इंजीनियर, और जो वीडियो विजन मिक्सर में बैठा हुआ है, तो प्रोड्यूसर की कमांड मिली, 1 मिनट की वाइट है, उसकी कमांड मिल गई कि कट ऑफ ऑडियो, तो कट जाएगी। हम टेक्निकल डायरेक्टर होते हुए, मालिक होते न्यूज़ के, फिर भी हम कुछ भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पक्के गुलाम हैं हम।